अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर, वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। लग नहीं रहा, कुछ मूड ऑफ लग रहा है आपका। खैर है? खैर है, बिल्कुल खैर है। चलें ठीक है, आप कहते हैं तो फिर मान लेते हैं। शुरुआत की जाए सवाल व जवाब की। चले ठीक है। आपको पता होगा एयर मार्शल साहब का एक प्रोटोकॉल था जो कि उनके गांव की तरफ वो जा रहे थे, तो हुआ उस पर क्लैरिफिकेशन भी दी एयरफोर्स ने, लेकिन उसके ऊपर जो ह्यू एंड क्राई है वो अभी तक बरकरार है। उसकी वजह बताएं। उसकी वजह जहालत है और उसकी वजह जो है बेतुकी जहालत है। और जब 22 करोड़ लोग दानिश्वर बनना शुरू हो जाते हैं तो फिर इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं। मैं भी 6 दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। बेसिकली आपको बताऊं कि एक सिंपल प्रोटोकॉल है। प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, आर्मी चीफ हो, एयर चीफ हो, नेवल चीफ हो, डीजीआई हो, डीजीएमआई हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, इवन सीएम्स हो, इनकी ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती। हर वक्त इनको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स में रहना है। क्यों? आप इमेजिन करें कि आप एयर चीफ हैं और आप अकेली जा रही हैं अपने गांव में और आप अगवा हो गई हैं तालिबान के हाथों, तो फिर क्या होगा? आपकी कौन कौन सी चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी और उसके बाद आपको जंग करनी पड़ेगी बाकायदा। आप इसी तरह प्राइम मिनिस्टर को लूज छोड़ दें, आपके न्यूक्लियर कोड्स उनके हाथ में हैं कि अगर वो बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर सिक्योरिटी के जाएँ तो ये कहना कि जी वो प्रोटोकॉल ले रहे। नहीं, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी में बड़ा फ़र्क होता है। वो प्रोटोकॉल नहीं होता, वो सिक्योरिटी होती है। दूसरा, वो गए अपने गांव में, सर्विस रूल्स उनको इजाज़त देते हैं कि वो ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें देयर इज़ नथिंग इलीगल अबाउट इट। ओके। ये उनकी सवाबदीद है। बाय द वे, सर्विस रूल्स में उनकी सवाबदीद है कि वो उसको खुद से पे करना चाहते हैं या उनका ऑफिस पे करता है। अगेन, यानी ये इस पर बाइंडिंग नहीं है। ठीक इट है। इज़ जस्ट ऑन हिज ओन प्रोरोगेटिव। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो कालीन लाए वो गांव वाले लेके आए थे। उनके वाले साहब अपने गांव के पीर थे ठीक जिनके वो है कब्र पे गए। उनके बड़े भाई गद्दी नशीन है जो उनके साथ आपको नज़र आ रहे हैं उस वीडियो जी। में, सारा कुछ। और वो अगर लाई हैं तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। वो एक उनकी, आप समझें कि इज़्ज़त देने का एक तरीका था, वोटेवर। और सिक्योरिटी की वजह से गांव वालों की बड़ी तादाद को वहाँ पे नहीं आने दिया गया जहाँ पे हेलीकॉप्टर ने लैंड होना। तो लगता ही है कि वो अलग से कोई बेचारा है, अच्छा। वो कहीं है नहीं, वो हैं और जगह ये वो। बट अ थिंग इज़ बीइंग ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन। ओके। एयर चीफ हो, नेवल चीफ हो, आर्मी चीफ हो, मैंने कहा डीजीआई हो, डीजीएमआई हो, अगर ये सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के बगैर चलें तो वैसे ही कोर्ट मार्शल हो जाना चाहिए इनका। क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी और प्रोफेशनलिज्म जो है वो पाकिस्तान के लिए है। जी। वो अपनी ज़ात के लिए नहीं सोच सकते कि यार नहीं, मैं बड़ा खुला डुला आदमी हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। कोई नहीं पड़ता है फ़र्क। वो मेरी और आपकी तरह की पोजीशन पे नहीं है कि अगर कोई अगवा कर लेता है तो सिर्फ पैसे डिमांड करेगा। उनसे अगवा करते हैं तो खुदा न खास्ता पता नहीं क्या क्या होता है, या कोई हाँ। बदतमीजी हो जाती है, कुछ जी और हो जी। जाता है। आप पूरी दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? 7th लार्जेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड और अग्रीड। हमारे चीफ्स के साथ ये हो रहा है। सो ये डिबेट बिल्कुल उन लोगों की क्रिएटेड है कि जो पाकिस्तान के हामी नहीं हो सकते। ठीक क्योंकि है। वो जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की फोर्सेस का इमेज जो है उसको डैम्पन करना चाहते हैं, वो लोग इस डिबेट में और इस आर्गूमेंट में, ये जिनको पता नहीं है कि सिक्योरिटी क्या है और सिक्योरिटी के लवाजमात क्या है। ठीक हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट टाइम मैं गया, जब मैं लंदन लास्ट टाइम पे था तो प्रिंस चार्ल्स ने खाने पे बुलाया हुआ था। अच्छा। तो मैं गया वहाँ पे, तो उस खाने पे जब मैं उनको देख रहा था, उनकी एंट्री हो रही थी, सिर्फ दो मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स नजर आए। ठीक है। एक आगे था और एक पीछे था। तो मैंने बाद में पूछा प्रिंस चार्ल्स को, मैंने कहा आई एम रियली सरप्राइज एंड शॉक्ड दैट प्रिंस ऑफ वेल्स हैज़ ओनली 2 पीपल फॉर हिज सिक्योरिटी। तो ही स्माइल्ड एंड ही सेड इट इज़ नॉट ट्रू। इस सब पूरा एरिया जो है वो जैम किया हुआ है, ओके। ठीक है ना। और हमारी सिक्योरिटी इनविजिबल सिक्योरिटी होती है। ठीक है। हम अमेरिकन नहीं है, अमेरिकन की विजिबल सिक्योरिटी विजिबल होती है। होती। उन्होंने कहा हमारी सिक्योरिटी इनविजिबल सिक्योरिटी होती है, बट दे कैन नॉट लीव मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली अनप्रोटेक्टेड। ओके। ठीक है ना। तो ये जो अब सिक्योरिटी के तरीक़ेकार से इख्तलाफ और सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो है ना उसकी नीड से, उसकी ज़रूरत से नहीं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, शहबाज शरीफ
वो बहुत ज़्यादा असेंबली में बजट पे बात करना चाहते थे, लेकिन उनको कोई करने नहीं दे रहा। मैंने अभी देखी है वीडियो, इस प्रोग्राम के शुरू होने से चंद मिनट पहले मैंने जी। देखी है, और इतनी मुगल्लाजात गालियां उसमें दी जा रही हैं असेंबली के फ्लोर पे। जी। मुझे पता पाकिस्तानियों को बड़ा फ़ख्र होगा इस बात पे आज। और वो एमएनए का मुझे अभी पता चला है कि जी वो इस्लामाबाद के एमएनए, पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा इलाका जो है उसके वो एमएनए है। तो ये हमारी पढ़ी लिखी अशराफिया जी। जब इस तरह की बातें करती है तो ढारस बनती है, ठीक है ना। तो अब एक एक बात जो नहीं पता पीटीआई वालों को वो ये है कि जब तक लीडर ऑफ अपोजिशन बात नहीं करेंगे ना, बजट नहीं पास नहीं होगा हो। कॉन्स्टिट्यूशनली। जी। तो बात तो शहबाज शरीफ करेंगे और उनका राइट है करना। और दूसरी बात है कि शहबाज शरीफ एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर, मैं कहता हूँ छोटी के भी होते, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्लियामेंटेरियन है और एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर एक की, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस पोजीशन पे है। और अगर ये पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियंस एक दूसरे की इज्जत नहीं कर सकते तो बाहर निकल के फिर ये लोगों के हाथों भी बेइज्जत होने को तैयार रहे, क्योंकि ये बड़ी ख़तरनाक रविश पड़ गई है। और मैं देख रहा हूँ हर चीज़ जो है ना वो उसको एंडोर्समेंट मिल रही है, हाथापाई को, गालम गलोच को, बदतमीज़ी को और इन चीज़ों को। और ये इसने सोसाइटी के फैब्रिक को तबाह कर रही है ये बात, एंड दिस इज़ नॉट ऑन। शहबाज शरीफ को लेके आगे बात करते हैं। उनकी 22 जून को शुगर ये जो है स्कैंडल, उसके अंदर FIA ने बुला लिया। मैंने आपको कहा था ना हाँ जी। कि 15 को आना है पहले जी नोटिस, जी मैंने जी, आपको कहा था। उस वक्त बिल्कुल। मुझे नून लीग वालों ने पूछा था, अभी तक आया नहीं। हाँ। मैं कहा तुम चाह रहे हो कि आए कि तुम नहीं? लेकिन मैंने कहा आएगा। FIA के लिए इसलिए कि उनका ख्याल है कि जी नैब लाहौर जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, वो शहबाज शरीफ को अरेस्ट नहीं करेगी। हाँ तो ये शहबाज शरीफ को तंग करने के लिए अब FIA का चीफ भी बदला गया। वाजिद ज़िया साहब ने रिफ्यूज़ कर दिया था जी। उनको अरेस्ट करने से, और वाजिद ज़िया ने तो 2 और चीज़ों पे भी रिफ्यूज़ किया था, एक सहाफ़ी को भी अरेस्ट करने से और एक जहांगीर तरीन को भी। खैर एनीवे उनका तो कानून नहीं है उसमें। जी ठीक है। तो अब कर लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इससे शहबाज शरीफ का कद बड़ा होगा। पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज पॉपुलैरिटी तो होगी। बढ़ेगी बढ़ेगी, उनका अपना कद बड़ा होगा। बिल्कुल ठीक और है। जो इन लोगों पे इल्ज़ाम लगते रहे कि हमेशा ये इक़्तिदार की सियासत खेलते हैं, वो इल्ज़ाम इस दौरे हुकूमत में धुल जाएगा, धुल बुरी जाएगा। तरह। बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्योंकि बायस होने की इंतहा कर दी है इन्होंने, तो खुल खुला के करें। अच्छा, बजट पास होना है। अब उस्मान बुज़दार जो आपके फेवरेट इस वक्त इन रूल पर्सन है, ही सेड कि भाई हमने तो इस वक्त जो है ना महंगाई फ्री बजट पास, टैक्स फ्री बजट पास कर दिया है, लेकिन सारी चीज़ों की कीमतें इंक्रीज़ की तरफ ही गई हैं। बट ही स्टिल हैज़ द ऑडेसिटी टू से कि हमने बहुत अच्छा बजट पास किया। मैं भी वही चाय पीना चाहता हूँ जो उस्मान बुज़दार पी रहे हैं, ताकि मैं भी इसी तरह की बातें करूँ और खुश बहकी रहूँ, बहकी। नहीं खुश ही रहूँ बस। और मलंग अपना आदमी है, उनको क्या लेना गुर्बत से, क्या लेना किसी और चीज़ से। वो तो यही नहीं हिसाब दे रहे कि 80 अरब उनके एक डिस्ट्रिक्ट में कैसे लग गया और बाकी पंजाब में नहीं लगा, और सिर्फ वहाँ पे इतना लग गया जहाँ पे 18 लाख की आबादी थी। कह रहे नहीं, वे बड़े आदमी हैं, ये नैब पूछेगी, इनका भी तो दौर हुकूमत जाना है ना। हाँ इनके बिल्कुल। ख्याल में कि इन्होंने नहीं जाना, ऐसा नहीं होगा। हमेशा रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है, बिल्कुल। इंसान की कोई हैसियत नहीं। फ़र्क यह है कि इंसान भूल जाता है, उसको फिर अल्लाह ताला झटके देता है, उसको याद आ जाता है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इस तरह की बातें करें PTI वाले और ये, तो इनका ख्याल है कि लोग पागल बन रहे हैं। एक्चुअली उनको ये लग रहा है कि ये वो चीज़ है कि जिस बैंड वैगन पे राइड करके हम हर किस्म की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपोजिशन जो है बुराई, उसको हम ओवरशैडो कर देंगे और हमें फिर 6 महीने मिल जाएंगे जिसमें हम कुछ कर भी लें तो चलो फिर अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब लोग भूलने वाले नहीं हैं, नहीं है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा हो चुका है। आई एग्री जी। अच्छा, अनदर वेरी वरिसम बात, ANP के रहनुमा जाहिद खान के रावलपिंडी वाले घर में 10 मंथ्स में चौथी दफ़ा चोरी हुई है, और उसके अंदर उनने कोई वो कुत्ते भी रखे हुए थे और वो कुत्तों को भी मार के तो वो चोरी करके ले गए हैं। मुझे एक्चुअली इससे ये लगता है कि वैसे वो 10 महीने में चौथी चोरी, पहले तो उनको ये बताना चाहिए कि उनके घर में है होता क्या क्या। मैं भी यही चाह रही थी जानना कि एक तो ये। बट ऑन अ सीरियस नोट, मेरा ख्याल है कि ये ज़ाती दुश्मनी भी हो सकती है उनको हरास करने वाली, और क्योंकि खुद उन्होंने भी थोड़ी पहली चोरी के बाद, दूसरी चोरी के बाद कुछ सिक्योरिटी की होगी, कुत्ते भी हैं, कुत्ते ये भी भी, है। हाँ जी। तो
आई एम श्योर जब इसको इन्वेस्टिगेट होगा तो पता चलेगा, बट ये लॉलेसनेस बहुत बढ़ गई है, यही प्रॉब्लम ये बहुत है। बढ़ गई है। और पाकिस्तान में इस वक्त मेजर पेटी क्राइम रिपोर्ट ही नहीं हो रहा। ये कराची में होता था पहले कि मोबाइल छीनना, वॉलेट छीनना, इसकी तो कोई रिपोर्ट ही नहीं करता नहीं था, करता, क्योंकि बिल्कुल। कोई, मैंने तो कराची में मेरा कोई जानने वाला नहीं जी। जिसके घर में एक वाकया ऐसा ना ना हुआ हुआ हो, हो। और कई हैं जिनके पास बार बार ये वाकयात हुए हैं। तो वही अब जो है ना वो हर जगह पे सराहियत कर गई है, वो चीज़ लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी सिचुएशन हो गई। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, और अल्लाह बचा के रखे। अच्छा जी, IPSOS के सर्वे के मुताबिक 77% पाकिस्तानीज थिंक कि पाकिस्तान इज़ गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। लेकिन जो हुकूमत है वो बहुत खुश है और वो कह रहे हैं कि देखें हमने क्या कमाल कर दी है। तो ये डिलूजनल है। वो कहते हैं वन मैन कॉल्स योर डोंकी पे हिम नो अटेंशन, इफ टू मैन कॉल दियर डोंकी पे देम नो अटेंशन, इफ थ्री मैन कॉल योर डोंकी गेट योरसेल्फ अ सैडल। तो 70% ऑफ द पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग। रॉन्ग, एग्जैक्टली। एंड देखिए, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स एंड कि लोग क्या समझ रहे हैं, दैट इज पॉलिटिक्स। तो अगर लोग कोई कमजोरी या कमी समझ रहे हैं तो गवर्नमेंट के लिए वेकअप कॉल है बिल्कुल ठीक है। कि दे कांट टेक इट लाइटली। और दूसरी बात है कि 70% ऑफ पाकिस्तानीज नहीं, सिर्फ 100% ऑफ फॉरेन इकोनॉमिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। राइट ट्रैक, ठीक है। और उसमें IMF भी, उसमें वर्ल्ड बैंक भी, उसमें और लोग भी हैं। हम अपनी मर्जी की रेटिंग निकाल लेते हैं कि 100 खूबसूरत तरीन लोगों में से मेरा रहनुमा, मेरा लीडर, और उस रेटिंग के ऊपर हम डंडोरा पीटते रहते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि शक्ल अल्लाह बनाता है, करतूत इंसान अपने इंसान खुद की अपनी करता है। होती है। तो मुझे अगर मेरे करतूत की वजह से कोई अच्छे सेंस में याद करे तो वो बेहतर है, बजाय कि मेरी शक्ल कैसी है। बिल्कुल ठीक है। और वो अगर अच्छी ना भी हो तो मेरा कसूर नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल वैसे तो हमारे पास बहुत बातें थी करने के लिए, लेकिन हम करते रहते हैं रोज़। तो आज मेरा एक सवाल है जो कि ऑब्वियसली सबका कंसर्न है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है, आपको लगता है उससे पैलेस्टीनियंस के ऊपर कोई पॉजिटिव इफेक्ट आएगा? नहीं, देखें, हेड ऑफ स्टेट के बदलने से इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी नहीं बदलती। ओके। वन, वो जब आधी से ज़्यादा दुनिया ने उनको सपोर्ट कर दिया उस जेनोसाइड पे, तो उस पे वो क्यों फिरेगा, क्योंकि है। उनको तो अपनी स्ट्रेंथ मिल गई। नेतन्याहू ने ज़रा ज़्यादा कर दिया था, क्योंकि उसका ख्याल था कि इससे उसको हटाएंगे नहीं और उसको रहने देंगे। हाँ। लेकिन जो जनरल पॉलिसी है ना, उसमें शिफ्ट बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता। अच्छा, तो नो रिलीफ फॉर पैलेस्टीनियंस? जब तक मुसलमान इकट्ठे नहीं होते, जब तक तमाम मुस्लिम कुव्वतें इकट्ठी नहीं होती और एक सीरियस थ्रेट नहीं पोज करती, तब तक उनकी पॉलिसी में क्यों चेंज आएगी? नो रिलीफ, बिल्कुल ठीक है। और ये बड़ा रेपिटेटिव सा क्वेश्चन है, बट फिर भी पूछना मैं चाहूँगी कि वहाँ जहाँ से कोरोना स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे अभी कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी थी, 9000 वहाँ पे बगैर मास्क के लोग थे और उनने वो सेरेमनी की। जबकि इंडिया के अंदर बुरे हाल चल रहे हैं। ब्रिटेन कह रहा है कि इंडिया का कोरोना हमारे पास आ गया, हमारा बुरा हाल हो रहा है। सो द क्वेश्चन इज स्टिल देयर कि चाइना और चाइना के सपोर्टिव कंट्रीज़ ने उस तरह सफ़र नहीं किया जिस तरह उनके जो अगेंस्ट थोड़े कंट्रीज देखिए, जब दिसंबर 2019 में ये हुआ था ना, तो हमारे पास वीडियोस आई थी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट जिस बेरहमी से लोगों को कंट्रोल करी थी, और जहाँ कहीं कोविड का पेशेंट निकल रहा था उसके घरों को सील कर रहे थे, ठोक ठोक के उसके दरवाजे सील कर रहे थे। बिल्कुल। और बीच में वुहान में तो शूट ऑन साइट का कर्फ्यू आ गया था। ओह माय गॉड। ठीक है अच्छा। ना। और लोग खाने के लिए नहीं बाहर निकल सकते थे, उनको खाना उनकी स्ट्रीट्स पे डिलीवर किया जाता था, जहाँ से वो उठा के लेके जाते थे। ये वो उन्होंने बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग को एक अपना मज़हब बना के उसको इम्प्लीमेंट किया था। हर जगह पे जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक प्रॉब्लम रही है, वहाँ पे ये इरप्ट करता रहा है कि जहाँ पे लोग एकदम फेस्टिव मोड में आ जाते हैं, ईद मनाने निकल आए, बिल्कुल। क्रिसमस के लिए निकल आए, या शादी ब्याह या वेकेशंस के लिए, तो वहाँ पे ये इशू रहता है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक स्पिन ऑफ थ्योरी दे देता हूँ जी। फिर। इसका मतलब है कि जो चाइनीज़ वैक्सीन है उस पर ज़्यादा एतबार होना चाहिए। इसका तो मतलब ये है कि दूसरी वैक्सीन के मुकाबले में वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी वैक्सीन के लिए, एंड इट इज़ वर्किंग फॉर देम। तो वेस्ट को चाहिए कि वो साइनोफार्म वाला, इम्पोर्ट कर हाँ ले। जी। तो ठीक है। एस्ट्राजेनेका तो वैसे ही अपना
क्लॉटिंग कर रही है जी लोगों को। बिल्कुल ठीक है, सही है। नाइस थेरी, थैंक यू सो मच एज यूजुअल। Lovely having all your reviews. It was very informative. Thank you so much for watching. Please keep watching. Subscribe करें, बेल आइकन को रिंग करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।